नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली बायोलॉजी की कक्षा के अंदर, बायोलॉजी की वीडियो के अंदर हमने पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कर लिया था। एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे तंत्र का, वो हमने पूरा कर लिया था। अब हमारे को बायोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है और वो टॉपिक हमारा रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आपके पास श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की चर्चा अपन अब करेंगे। तो जिस तरीके से आपने पाचन तंत्र को ध्यान से पढ़ा था, उसी प्रकार इस श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट तंत्र हैं जिनसे क्वेश्चन पहले आता है, मैं आपको सीरीज वाइज वो करा रहा हूँ। पाचन तंत्र सबसे पहले किया है और आज अपन करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र। अब अपन मानव श्वसन तंत्र करने से पहले एक चीज की चर्चा करते हैं। जैसा कि अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आखिर इस टॉपिक का मतलब क्या है। अपन को पढ़ना श्वसन तंत्र है, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है। ये वर्ड जो मैंने लिखा है आपके पास, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, इस श्वसन का मतलब क्या है। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया श्वसन का मतलब क्या होता है, तो आप नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोलोगे? श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, यही बोलते हैं सभी मेरे हिसाब से श्वसन को। लेकिन ये आपके पास बिल्कुल गलत होता है। श्वसन का मतलब कभी भी ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना नहीं होता है। श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन, यानी आपके पास ग्लूकोज के अणुओं के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, इस प्रक्रिया को अपन श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन होता है। एक्चुअली श्वसन प्रक्रिया क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है? विखंडन होता है। तो श्वसन का मतलब है ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन। ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन है। श्वसन का मतलब है ग्लूकोज का विखंडन, यानी डीकंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ये आपके पास ग्लूकोज का विखंडन श्वसन कहलाता है। अब देखिए, ये जो श्वसन का विखंडन होता है, ग्लूकोज, श्वसन का मतलब ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसकी एक रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो ग्लूकोज के विखंडन की रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है? देखिए, C6H12O6, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है विखंडन। तो प्लस ऊर्जा, एनर्जी, ये आपके पास श्वसन की अभिक्रिया होती है। ग्लूकोज का विखंडन, ये देखिए, ये आपके पास ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, इसको अपन ग्लूकोज बोलते हैं। C6H12O6, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, पानी बन रहा है, पानी के अणु बन रहे हैं, जलवाष्प के अणु बन रहे हैं और एनर्जी निकल रही है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एनर्जी निकलती है, ये किसके रूप में निकलती है? श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, वो किसके रूप में निकलती है? श्वसन की प्रक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा ATP के रूप में निकलती है। ATP ऊर्जा का एक रूप होता है, यानी आपके पास, आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके पास ATP की फुल फॉर्म होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है? ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का विखंडन आपके पास किस प्रकार होता है? ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और जल के अणु बना रहे हैं, और आपके पास ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके पास ATP की फुल फॉर्म होती है। चलिए, इतना आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए सभी को। देखिए, मैं वापस रिपीट करता हूं, श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का विखंडन। क्या होता है आपके पास? ग्लूकोज का विखंडन। उसके बाद ये आपके पास ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है? ये ग्लूकोज है का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बना और ऊर्जा मुक्त हुई। ये ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये आपके पास श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का विखंडन। ये
हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, ग्लूकोज के विखंडन के आधार पे ही श्वसन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। श्वसन दो प्रकार से होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का विखंडन दो प्रकार से होता है। तो ग्लूकोज दो प्रकार से टूटता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और एक आपके पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। तो आपसे पूछ ले कि श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहला आपके पास होता है जब आपके पास ग्लूकोज, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटे तो उसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, एरोबिक श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब आपके पास ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो यानी अपूर्ण विखंडन हो तो जो आपके पास श्वसन होता है वो अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आपका है श्वसन के प्रकार। तो श्वसन आपके पास दो प्रकार का होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है श्वसन के प्रकार। तो ये श्वसन है, श्वसन दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सी श्वसन को आप बोलते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, या इसी को अपन वायवीय श्वसन भी बोलते हैं। तीनों ही नाम आ सकते हैं आपके पास। वायवीय श्वसन ये होता है आपका अनॉक्सी श्वसन, इसको बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों में अंतर क्या होता है देखिएगा जरा ध्यान से। ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है जब आपके पास ग्लूकोज का पूरा विखंडन हो। जब ग्लूकोज का कैसा विखंडन हो? संपूर्ण विखंडन हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो आपके पास ऑक्सी श्वसन कहलाता है। तो अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या है? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो और पूरा विखंडन हो तो आपके पास वो वायवीय श्वसन कहलाता है। और अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या होता है? जब ग्लूकोज का विखंडन पूरा ना हो, अपूर्ण विखंडन हो। दोनों को विस्तृत रूप से पढ़ना है। सबसे पहला अपन पढ़ते हैं ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है आपका ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं ऑक्सी श्वसन में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटती है। और आपके पास रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन होती है C6H12O6, अभी बताई थी मैंने आपको, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी आपके पास निकलती है। ये Q मैंने एनर्जी मान ली, ऊर्जा मान ली, ये अभिक्रिया होती है। तीसरी बात देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक सिर्फ एक बात बताई है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सी श्वसन होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अनॉक्सी श्वसन होगा। अब आगे के क्वेश्चन पूछ ले। ऑक्सी श्वसन जो होता है यानी वायवीय श्वसन जो होता है वो दो चरणों में होता है। पहला चरण संपन्न होता है कोशिका द्रव्य में, यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा होता है पहला स्टेप। और दूसरा जो आपके पास प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो ऑक्सी श्वसन दो चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? दो चरणों में होता है। तो यह दो चरणों में होता है, यह दो चरणों में होता है। आपसे पूछ ले पहला चरण, तो भैया पहला जो चरण है आपका, पहला चरण आपके पास फर्स्ट स्टेप पूरा होता है कोशिका द्रव्य में। फर्स्ट स्टेप होता है कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है फ्रेंड्स,
और दूसरा जो चरण पूरा होता है, सेकंड स्टेप, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसको अपन कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कोशिका का अपन क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह बोलते हैं। तो ये बात बताइए मैंने कि ऑक्सीशोषण 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण तो होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, और दूसरा चरण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए ये ऐसे प्रश्न है हाई लेवल के जो आपसे पूछे आ सकते हैं, कोई कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ ले, बताओ ऑक्सीशोषण के 2 चरण किस किस में संपन्न होते हैं, क्रम बताओ, कोशिका द्रव्य में पहला और माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट है कि भाई इससे आपके पास जो एक ग्लूकोज का अणु है, एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से आपके पास कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक ग्लूकोज के अणु से, एक ग्लूकोज के विखंडन से 684 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक अणु के विखंडन से कितनी किलो जूल ऊर्जा, 684 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। आपसे पूछ ले ग्लूकोज के विखंडन से आपके पास ऑक्सीशोषण में एटीपी के कितने अणु मुक्त होते हैं, तो एटीपी के 38 अणु मुक्त होते हैं। तो यहां इस ग्लूकोज के विखंडन से, ग्लूकोज के विखंडन से 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। वापस सुनिएगा पूरी कहानी। ऑक्सीशोषण क्या होता है, ऐसा शोषण जो ग्लूकोज की, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरी बात, अभिक्रिया देख ली अपन ने, 2 चरणों में होता है, पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी बात कि इससे एक ग्लूकोज के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 684 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद ग्लूकोज के विखंडन से एटीपी के कितने अणु मुक्त होते हैं, तो 38 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। अब अगली बात आती है आपके पास कि बताओ इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, किन किन के अंदर होता है। तो एग्जाम्पल है आपके पास सभी जो पेड़ पौधे होते हैं, सभी जीव एवं पेड़ पौधे, इसके एग्जाम्पल है, ये हमें ध्यान रखना है। सभी जीव एवं पेड़ पौधे ऑक्सीशोषण यानी वायवीय शोषण के एग्जाम्पल है। चलिए अब मेरे हिसाब से आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपका ऑक्सीशोषण पूरा हुआ। अगला आता है अनऑक्सीशोषण। तो सेकंड नंबर है आपका अनऑक्सीशोषण। अनऑक्सीशोषण या फिर अवायवीय शोषण। चलिए अब अनऑक्सीशोषण या अवायवीय शोषण क्या होता है, एक बार फ्रेंड्स अपन ध्यान से देखते हैं। तो देखिए अनऑक्सीशोषण या अवायवीय शोषण क्या होता है। तो ऐसा शोषण जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उपस्थिति में नहीं होता, किस में होता है, अनुपस्थिति में होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन O2 की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो क्या ग्लूकोज का संपूर्ण विखंडन हो पाएगा क्या? अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो ग्लूकोज का संपूर्ण विखंडन नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज जब विखंडित होगा तो सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज टूटेगा। जो ग्लूकोज विखंडित होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपूर्ण रूप से विखंडित नहीं हो पाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ग्लूकोज पहले किस में टूटेगा, ग्लूकोज पहले पाइरुविक अम्ल में टूटेगा, पाइरुविक एसिड में टूटेगा, और फिर ये पाइरुविक अम्ल आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका लैक्टिक एसिड में
लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे संपूर्ण विखंडन ग्लूकोज का नहीं हो पाता है। तो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण होगा। पहले ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटेगा और उसके बाद किस में टूट जाएगा, लैक्टिक अम्ल में टूट जाएगा। अब अगली बात आपसे पूछ ले कि इसके अंदर बताओ कितने चरण होते हैं, तो इसमें एक ही चरण होता है और पूरा का पूरा अनॉक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, यानी साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। जबकि ऑक्सी श्वसन 2 चरणों में पूरा होता है, पहला कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यह या इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि संपूर्ण प्रक्रिया साइटोप्लाज्म, जिसको अपन बोलते हैं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, पूर्ण होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है इसके लिए। अगली बात जो चौथे नंबर की बात है, हमने देखा था कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 684 किलोजूल ऊर्जा मुक्त हो रही थी। यहां कितनी होगी, 54 किलोजूल ऊर्जा। तो यह हमें ध्यान रखना है, एक ग्लूकोज के विखंडन से 84 किलोजूल ऊर्जा, या ऐसे लिखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, ग्लूकोज के विखंडन से 84 किलोजूल ऊर्जा मुक्त होती है। 84 की जगह अपन लिखते हैं 54, कि 84 गलत हो गया, 54। तो 54 किलोजूल ऊर्जा मुक्त होती है, वहां पे 684 होती है। अगली बात मैंने आपको बताई थी ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु मुक्त होते हैं ऊर्जा के, आपने बोला था 38 अणु मुक्त होते हैं। यहां कितने होंगे, ओनली एंड ओनली फॉर 4 अणु। क्यों, क्योंकि पूरा विखंडन नहीं हो पाता है। तो एटीपी के एक ग्लूकोज के विखंडन से कितने अणु मुक्त होते हैं, आपके पास एक ग्लूकोज के विखंडन से 4 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं, 4 एटीपी के अणु। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक ग्लूकोज के विखंडन से 4 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से 4 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब वापस देखते हैं अनॉक्सी श्वसन। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होना क्या कहलाता है, अनॉक्सी श्वसन। इसमें ग्लूकोज सबसे पहले अपूर्ण विखंडन होता है, तो ग्लूकोज पहले किसमें टूटेगा, पायरुविक एसिड में, उसके बाद किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड के अंदर। और संपूर्ण प्रक्रिया किसमें पूर्ण होती है, कोशिका द्रव्य में। और ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा कितनी मुक्त होती है, 54 किलोजूल ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद ग्लूकोज के विखंडन से इसमें एटीपी के अणु कितने मुक्त होते हैं, एक ग्लूकोज के अणु से 4 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। चलिए ये आपका अनॉक्सी श्वसन है। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ने वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम में पूछे आने वाले हैं। सबसे पहला, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट आपके पास और बैक्टीरिया, इनमें कौन सा श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। तो एग्जाम्पल सबसे पहले सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट तथा बैक्टीरिया, ये आपके पास सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट तथा बैक्टीरिया के अंदर अनॉक्सी श्वसन होता है। अगली बात सेकंड, बीजों की प्रसुप्त अवस्था यानी रेस्ट स्टेट ऑफ सीड्स। ये जो बीज होते हैं आपके पास, जैसे दालें हो गई है ना, दाल हो गया या ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, ये जब प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, जैसे आप उनको टंकी में डाल के रख देते हो गेहूं को, वो पड़े हैं आपके पास एक जगह, तो उनके अंदर कौन सा श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। भाई आप देखते हो ना गेहूं को या दालों को रख देते हो आप अंदर डाल के टंकियों के अंदर, तो उसके अंदर कौन सी अवश्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन, क्योंकि वो सोए हुए रहते हैं, प्रसुप्त अवस्था होती है। तो बीजों की प्रसुप्त
अवस्था में, रेस्ट स्टेट ऑफ सीड्स, जैसे दालें, ज्वार, गेहूं आदि, ये आपके पास इसका एक और एग्जाम्पल है। अगली बात, जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया भी किस पे आधारित है आपके पास, अनॉक्सी शोषण पे। तो किण्वन प्रक्रिया में कौन सा शोषण होता है, अनॉक्सी शोषण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर ये किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, वैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस किण्वन के बारे में। देखिए किण्वन क्या होता है कि जो आपके पास बड़े बड़े कार्बन के अणु होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट वगैरह, जो यीस्ट सूक्ष्म जीव होते हैं और भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। बड़े कार्बनिक अणुओं यौगिकों को यीस्ट और छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो तोड़ तोड़ के छोटे कार्बनिक अणुओं में बदल देते हैं। ये आपके पास किण्वन कहलाता है। तो किण्वन क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक जो है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव किस में बदल देते हैं, सूक्ष्म जीव सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। और ये क्या कहलाता है आपके पास, किण्वन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जो शराब होती है, शराब, या फिर आपके पास गन्ने से चीनी, गन्ने से आपके शक्कर बनती है, ठीक है, ये सब गन्ने से शक्कर, ये सब किसके द्वारा निर्मित होते हैं, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। शराब जितनी भी, जैसे विस्की हो गया या आपके पास बियर हो गया, रम, ये सब आपके पास किण्वन प्रक्रिया से निर्मित होते हैं, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो शराब, गन्ने से शक्कर, ये सब किण्वन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट या फिर आपके पास बैक्टीरिया के अंदर कौन सा शोषण होता है, अनॉक्सी शोषण। बीजों की प्रसुप्त अवस्था, सोई हुई अवस्था, दालें, ज्वार, जौ, गेहूं जब भी सोए हुए रहते हैं, बीजों की प्रसुप्त अवस्था होती है, उस समय कौन सा शोषण होता है, अनॉक्सी शोषण। और किण्वन प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटना सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। और इसी किण्वन द्वारा शराब, जो आपके पास बियर वगैरह है या विस्की है, सब का निर्माण किण्वन से ही होता है। गन्ने से शर्करा का निर्माण भी किण्वन से होता है, ये हमें ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल है जो आप देखना, कभी कभी अपनी कंकाल पेशियों में, जो हमारी कंकाल पेशियां होती है, यानी स्केलेटल मसल्स होती है, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। हमारी कंकाल पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने से वहां पे अनॉक्सी शोषण होता है। अनॉक्सी शोषण होने से आपके पास जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और लैक्टिक अम्ल में बदलने से ही हमारी कंकाल पेशियों में हमारे दर्द होने लगता है या जकड़न होने लगती है, आपको थकान महसूस होती है। तो हमारे ऐसे बोलते हैं ना, पानी भर गया, वो इस टाइप से, वो पानी भरना ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई हमारे कंकाल पेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज आपके पास किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और उससे हमारे जो कंकाल पेशियां हैं वो दर्द करने लगती है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि कंकाल पेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अनॉक्सी श्वसन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है तथा पेशियों में दर्द होने लगता है। चलिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे डिटेल नहीं पूछा जा सकता। क्या कि सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट और बैक्टीरिया अनॉक्सी शोषण करते हैं, बीजों की प्रसुप्त अवस्था, उसके बाद किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना, किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से बदलना, आपका क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। और इसके एग्जाम्पल क्या है, शराब बनाना, गन्ने से शर्करा बनाना। और कंकाल पेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अनॉक्सी शोषण होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है तथा पेशियों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। चलिए, ये आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स है, और इसी के साथ आपका जो ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण है, दोनों क्या हुआ, आपका समाप्त हुआ। तो ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में हमने क्या पढ़ा कि भाई
ग्लूकोज के विखंडन के आधार पर बांटते हैं हम। ग्लूकोज का विखंडन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और पूर्ण होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और ग्लूकोज का विखंडन अगर अपूर्ण होगा यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो वो आपका क्या होगा, अनऑक्सीडेशन होगा। सारे एग्जांपल्स देखे हमने। ये हमारा श्वसन की प्रक्रिया हुई, जो श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार से बांटी जाती है। अब देखिए क्या होता है, अब हमारे को पढ़ना है कि ये श्वसन तो हमने पढ़ लिया, श्वसन का मतलब क्या होता है और ये श्वसन कितने भागों में बांटा जाता है। अब मनुष्य के अंदर ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये जिस तंत्र द्वारा की जाती है, वैसे श्वसन की प्रक्रिया पूरी क्या होती है वो अपन आगे पढ़ेंगे लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। अभी अपना काम है पढ़ने का मानव श्वसन तंत्र, इसलिए पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में आपके श्वसन प्रक्रिया में बताऊंगा मैं आपको कि दो प्रकार से होती है, बाह्य श्वसन, निःश्वसन। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो श्वसन बताया मैंने, ग्लूकोज का विखंडन होना, ये श्वसन की प्रक्रिया शरीर के जिस तंत्र द्वारा की जाती है उसे अपन बोलते हैं श्वसन तंत्र। और मनुष्य का श्वसन तंत्र मतलब क्या होता है, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया जिस तंत्र द्वारा की जाएगी उसे हम बोलते हैं मानव श्वसन तंत्र, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र की रूपरेखा क्या है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। दो प्रकार, देखिए ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मानव श्वसन तंत्र जो है वो कहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपके पास वायु लेते हैं, तो वायु लेते हैं किसके द्वारा लेते हैं, नाक के द्वारा। तो आपके पास सबसे पहला जो पोर्शन है वो है आपका नाक, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है नोज। तो ये सबसे पहला पोर्शन है नाक या फिर नोज। दूसरा आपके पास है ग्रसनी, जिसको मैंने आपको बताया था पाचन और श्वसन दोनों का कॉमन भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा भाग है शरीर का जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ है, वो है आपका ग्रसनी। और ग्रसनी को आपके पास अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं फेरिंक्स। ये आपका ग्रसनी होता है। नाक से वायु एंटर करती है, ग्रसनी उस वायु को पहुंचा देती है। जैसे भोजन को ग्रसनी भोजन वाली नली में पहुंचाती है, वायु को ग्रसनी पहुंचाती है आपके पास श्वास नली के अंदर। तो तीसरा जो पोर्शन आता है वो आता है आपके पास श्वास नली। हालांकि इतना आसान नहीं, इसको अपन डिटेल पढ़ेंगे कैसे होता है ये श्वास नली, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है ट्रैकिया। ये आपके पास इसका तीसरा पार्ट होता है। चौथा पार्ट आपके पास है श्वास नली के बाद में, श्वास नली इस वायु को लेके जाती है सीधा फेफड़ों के अंदर। तो अगला जो पोर्शन है आपका वो है फेफड़े। तो ये आपके पास फेफड़े होते हैं। अब देखिए फेफड़ों में आपके पास ये वायु, जो आपके पास वायु जाती है वो तीन प्रकार से बढ़ती है, और अपन को तीनों ध्यान रखनी है। ये फेफड़े के अंदर तीन प्रकार से बढ़ती है। पहला आता है आपके पास ब्रोंकाई, दूसरा आता है ब्रोंक्यूलस, और तीसरा आता है आपके पास कुपिका, जिसको अपन बोलते हैं एल्वेओली। इंग्लिश के अंदर एल्वेओली यानी कुपिका। फेफड़े को अंग्रेजी में बोलते हैं लंग्स। ये हमारा पूरा श्वसन तंत्र होता है, मानव का श्वसन तंत्र। अच्छा, इसमें फेफड़ों के नीचे आपके पास डायफ्राम भी पाए जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक डायफ्राम और होता है। डायफ्राम भी, ये आपका काम क्या होता है बता दूंगा मैं आपको डायफ्राम का। तो ये मानव श्वसन तंत्र होता है। सबसे पहले वायु एंटर करती है नाक से, नाक से जाती है ग्रसनी में, ग्रसनी से जाती है श्वास नली में, श्वास नली जाती है फेफड़े में, फेफड़े में 3 बार विभाजन होता है, और फिर ये डायफ्राम होता है लास्ट के अंदर। अब इतना आसान नहीं है, इनको एक एक को अपन डिटेल रूप से पढ़ेंगे कि किसका क्या काम होता है और कौन सा क्या फंक्शन होता है। लेकिन फ्रेंड्स वो जो हम पढ़ेंगे वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए आपके पास इतना ही रहेगा। ये हमने श्वसन तंत्र का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और इसके बाद 1 या 2 क्लास और लगेगी, जिसमें आपका श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि श्वसन का मतलब क्या है, ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन। 2 प्रकार से ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो ऑक्सीशोषण होता है, और जब वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वो आपका अनऑक्सीशोषण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीशोषण के अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी कि किस किस के अंदर होता है, सभी जीवों और पेड़ पौधों के अंदर होता है। अनऑक्सीशोषण आपके सारे एग्जांपल बताती है, यीस्ट या सूक्ष्म जीव होते हैं आपके पास, या फिर मैंने आपको बताया बीजों की प्रसुप्त अवस्था में होता है, किण्वन की प्रक्रिया में होता है, और मैंने आपको बताया कंकाल पेशियों के अंदर होता है। तो ये सारे आपके पास अनऑक्सीशोषण के उदाहरण हैं।
उसके बाद अपन ने मानव श्वसन तंत्र स्टार्ट किया है। ये मानव श्वसन तंत्र होता है, ये पूरा अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में श्वसन की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि ये श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा श्वसन तंत्र रहेगा हमारी अगली क्लासेस के अंदर। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी है, उसको जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।